Dear student, today we discuss about the third topic of crop production and management. Adding manure and fertilizer. Manure means खाद and fertilizer means उर्वरक. दोनों का ही किसान अपने खेतों में यूज़ करता है. क्यों यूज़ करता है? अच्छी पैदावार के लिए. डेफिनेशन से समझते हैं. The substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plant are called manure and fertilizer. पौधों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए जिन पोषक तत्वों को मिट्टी में मिलाया जाता है उन्हें हम मैन्योर या फर्टिलाइज़र कहते हैं. यहाँ 2 टाइप्स की क्रॉप्स है. पहली जो गुड कंडीशन में है जिससे अच्छी पैदावार मिलेगी, और दूसरी बैड कंडीशन में है जहाँ पर प्लांट ग्रो नहीं कर पाया. यहाँ हमने या तो फर्टिलाइज़र यूज़ किया है या फिर मैन्योर. हम दोनों ही यूज एक साथ नहीं कर सकते. मैन्योर यूज़ करेंगे तब भी फसल अच्छी होगी और फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तब भी अच्छी फसल होगी. यहाँ हमने दोनों ही यूज़ नहीं किया है. इसी वजह से यहाँ पोषक तत्वों की कमी है. सॉइल में पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से प्लांट ग्रो नहीं कर पाया. चलते हैं नेक्स्ट. सॉइल बेसिकली 5 कंटेंट से मिलकर बनी होती है. मिनरल, जो मिनरल्स हैं 40 to 45% होते हैं. यही इम्पोर्टेंट है प्लांट के अंदर. फिर दूसरा है वाटर. वाटर नमी, सॉइल में नमी होती है 25%. एयर 25%. ह्यूमस 5 to 10%. एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, कुछ सूक्ष्म जीव भी होते हैं सॉइल में जो कि पैदावार को बढ़ाते हैं. फिर है ह्यूमस. ह्यूमस हमने बताया था ये डिकम्पोज पार्ट है डेड प्लांट एंड एनिमल्स का. ये जो कंटेंट है ये किसान के जो खेत है उनमें मौजूद होता है, हर जगह पे नहीं. चलते हैं नेक्स्ट. अब हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे जो मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं. पहला है नाइट्रोजन, जिसे एन से डिनोट करते हैं. इसे एन से डिनोट करते हैं. ये ग्रीन ग्रोथ को मतलब बढ़ाता है. प्लांट में जो भी ग्रीन पार्ट है उसकी ग्रोथ को बढ़ाने में इसका रोल बहुत ज़्यादा होता है. फिर आता है दूसरा फास्फोरस, जिसे पी से डिनोट करते हैं. फ्लोवर है, रूट्स है और फ्रूट है. ये 3 पार्ट को ग्रोथ जो बढ़ाता है उसे फास्फोरस कहते हैं. फिर आता है पोटेशियम. पोटेशियम के से डिनोट करते हैं इसे, और ये ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ को और हेल्थ को बढ़ाता है. इससे प्लांट अच्छे से विकास कर पाता है. ये मेन न्यूट्रिएंट्स है. इसी वजह से इसे प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं. चलते हैं नेक्स्ट. जैसे इंसान ह्यूमंस की 4 अवस्थाएं होती हैं वैसे ही प्लांट की भी होती है. पहली जर्मिनेशन फेज, इसे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूट्स. रूट्स का जो विकास होता है उस फेज़ में जिन मिनरल्स की ज़रूरत होती है वो है फेरस, जिंक और मैग्नीज. फिर आता है वेजिटेटिव फेज़. इसमें फेरस, जिंक, मैग्नीज, कॉपर एंड बोरॉन इनका यूज़ होता है. और इसमें ये बाल्यावस्था कही जा सकती है. इसमें पत्तियां खिलती है अच्छे से और इसे प्लांट ग्रोथ भी कहते हैं. फिर है आपका रिप्रोडक्टिव फेज़ या फिर फ्लोवरिंग. इसमें 2 मिनरल्स चाहिए होते हैं, फेरस और बोरॉन. Fe मतलब फेरस और B मतलब बोरॉन. फिर आता है आपका सेंसेशन फेज़ या फिर प्लांट मैच्योरिटी. इसमें क्या मिनरल्स यूज़ होते हैं? कॉपर, मोलिबेडनम, फिर है बोरॉन. ये 3 मिनरल्स में यूज़ होते हैं जब कब फ्रूट्स लगते हैं. इसकी जो कंप्लीट कंडीशन भी कह सकते हैं कि जैसे बुढ़ापा आता है इंसान में, वैसे लास्ट फेज़ होती है कौन सी? सेंसेशन फेज़. ये जो आपको मिनरल्स वाला ये पढ़ाया है टॉपिक, ये आपकी सिलेबस में नहीं है, ये एक्स्ट्रा पढ़ाया है. ये आपको अधिक नॉलेज देने के लिए पढ़ाया है. ये आपके आगे की क्लास में काम आएगा. चलते हैं नेक्स्ट.
मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। मैन्योर कौन से होते हैं? मैन्योर होते हैं जो डार्क ब्राउन है, और फर्टिलाइज़र इस तरह के होते हैं। ये देसी खाद है और ये रासायनिक खाद है। इसे केमिकल फर्टिलाइज़र भी कहते हैं, इसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज मैन्योर? गिव विथ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ बताना है मैन्योर के बारे में। चलो पढ़ते हैं क्या है। मैन्योर इज अ डिकम्पोज फॉर्म of dead plant and animals which is applied to the soil in the increase the production। मैन्योर क्या है? डिकम्पोज मतलब किसका डिकम्पोज? डेड प्लांट एंड एनिमल्स का। डिकम्पोज का मतलब होता है जब कोई प्लांट है या फिर कोई जीव है, मरने के बाद जब वो सड़ गल के मिल जाता है सॉइल में पूरी तरह से, उस फेज़ को कहते हैं डिकम्पोज फेज़। तो वो डिकम्पोज हुआ जब जैसे कोई भी जीव है मरने के बाद जब वो में मिल जाता है पूरी तरह से, तो सॉइल में क्या होता है, क्या मैन्योर ऐड हो जाता है, और उससे क्या होता है, अच्छी पैदावार होती है। फिर दूसरा क्या है? इट इज़ अ नेचुरल फॉर्म ऑफ फर्टिलाइज़र। ये एक प्राकृतिक खाद है। कैसा है? नेचुरल। फिर एक कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब होता है कि ये सस्ता पड़ता है। देखो, जीव अपने आप मर गया या फिर प्लांट मर के ज़मीन में मिल गया, सॉइल में मिल गया, तो उससे क्या हुआ? फ्री में हो गया ये, इसमें पैसा भी नहीं लगा। फिर आता है द ह्यूमन एंड एनिमल्स एक्सक्रीटा इज़ आल्सो यूज एज अ मैन्योर। जो इंसान और जानवरों के अपशिष्ट हैं वो भी मैन्योर में यूज़ किए जाते हैं, देसी खाद में उसका भी यूज़ होता है। द लाइव स्टॉक मैन्योर इज रिच नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। लाइव स्टॉक होता है आपका जो भी पशु अपशिष्ट होता है, गोबर वगैरह, जैसे गाय का गोबर है, भैंस का गोबर है, तो ये क्या है? लाइव स्टॉक मैन्योर है। इसमें क्या ज़्यादा होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। हमने पढ़ा था कि 3 प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटेशियम। चलते हैं आगे। मैन्योर इज़ हाईली रिच। जो मैन्योर है वो किस उसमें क्या ज़्यादा होता है? ऑर्गेनिक मैटर एंड ह्यूमस। ऑर्गेनिक मैटर, इसे हम क्या कह सकते हैं? कार्बनिक पदार्थ। फिर दूसरा ह्यूमस। ह्यूमस के बारे में आपको बताया था। दिस इम्प्रूव द सॉइल फर्टिलिटी। ये दोनों चीज़ जब सॉइल में मिलते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी यानी कि उसकी जो पैदावार करने की जो क्षमता है, अच्छी फसल देने की जो क्षमता है किसकी? मिट्टी की, वो बढ़ जाती है। सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज होती है किससे? ऑर्गेनिक मैटर एंड ह्यूमस से। और ये किस में होते हैं? मैन्योर में। तो हमारा क्वेश्चन अभी स्टार्ट होगा। हाँ, अब आपका एक फर्स्ट क्वेश्चन ये कि मैन्योर किस में मिलता है? मैन्योर किस में मिलता है? किससे मिलता है? तो आपको बताना है किससे मिलता है। चलते हैं आपके इस फ्रेम में। देखिए क्या है ये, आपका घर में जो वेस्टेज होता है, ग्रीन वेस्टेज, वो है। फिर ये दूसरा है आपका लीव्स जो कि सड़ गई है, इनको स्टोर करके भी क्या बनाया जाता है? खाद बनाई जाती है, मैन्योर तैयार किया जाता है। ये भी क्या है? एक तरह का जो गोबर इकट्ठा किया जाता है, जानवरों का जो अपशिष्ट होता है उसे इकट्ठा करके भी मैन्योर तैयार किया जाता है। फिर इसी अपशिष्ट में यदि हम ये अर्थवॉर्म को ऐड करते हैं, अर्थवॉर्म क्या करता है? इसे डिकम्पोज करता है, और डिकम्पोज करने के बाद वर्मी कंपोस्ट खाद का निर्माण करता है, जो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। उसमें पोषक तत्वों की मात्रा और ज़्यादा होती है, और ये गंधहीन होती है, इसमें कोई गंध नहीं, स्मेलिंग नहीं होती, और ये अच्छी भी होती है, ये पॉल्यूशन भी नहीं करती है, बहुत अच्छी होती है वर्मी कंपोस्ट खाद। चलते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज़ फर्टिलाइज़र विद द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है, ये आपको होमवर्क नोटबुक में भी लिखना है। व्हाट इज़ फर्टिलाइज़र विद द एग्जाम्पल,
और आपको व्हाट इज़ मैन्योर विद एग्जांपल, ये दोनों क्वेश्चन आपको नोटबुक में करने हैं, ठीक है। फिर है फर्टिलाइजर आर chemicals that are added to the soil supply particular nutrients to make more fertile का मतलब होता है पैदावार जो होती है वो बढ़ जाती है। किससे? ये जो रासायनिक पदार्थ हैं या फिर हम यूँ कह सकते हैं रासायनिक खाद है, इसका यूज़ किया जाता है। और इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, उसकी पैदावार को बढ़ाते हैं। द केमिकल इज फर्टिलाइज़र कंटेन एसेंशियली एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट ग्रोथ। किसकी ग्रोथ को बढ़ाते हैं ये फर्टिलाइज़र? ओनली प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, सॉइल की ग्रोथ को नहीं बढ़ाते। ये मेन डिफरेंस है, आपको इसे याद रखना होगा। अब आते हैं हम एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल क्या है? यूरिया हमारे शरीर में भी बनता है, किडनी से फिल्टर होकर बाहर निकलता है टॉयलेट के फॉर्म में। फिर है अमोनियम सल्फेट, तीसरा सुपर फास्फेट, फिर पोटास, फिर एनपीके नाइट्रोजन, एन मतलब और पी मतलब फास्फोरस, फिर के मतलब पोटेशियम। ये इसके एग्जाम्पल है, इसे आप अच्छे से याद कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट। अब हम अमोनियम जो लिक्विड फॉर्म में है और दूसरा गैस है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो उससे क्या बन रहा है? यूरिया। ये यूरिया का फॉर्मूला है, इसे याद कर लेना। और दूसरा प्रोडक्ट क्या बन रहा है? वाटर। और ये यूरिया कहाँ जाता है? खेतों में डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? अच्छी पैदावार के लिए। हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है कि यूरिया कहाँ बनता है। इसे आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि यूरिया कहाँ बनता है। प्रिपरेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, यह हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कि फर्टिलाइज़र और मैन्योर का वाकई में कोई उपयोग होता है या नहीं होता, सॉइल पे इफ़ेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता। इसके लिए आपको घर पे 3 ग्लास लेने हैं, उन ग्लास में सॉइल डालना है, फिर एक में आपको सीड डालने हैं और वाटर डालना, फिर दूसरे में आपको सॉइल, फिर आपको मैन्योर और सीड, फिर वाटर डालना है, और थर्ड में आपको क्या डालना है? सॉइल आपको डालना है, फिर यूरिया डालना है, फिर आपको क्या डालना है? उसके अंदर आपको सीड डालना है, बीज डालना है, फिर उसके बाद आपको डालना है वाटर। और जैसे आप गमले को पानी देते हैं ना, वैसे ही रखना है इनको। 5-6 दिन में ये स्प्रूटिंग करेंगे और आप देखें कुछ दिनों बाद तो आपको इस तरह से दिखेंगे, ग्रोइंग सीडलिंग विद द मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। तो आपका कौन सा पौधा होगा जो कि ग्रो नहीं किया होगा, जिसमें हमने क्या यूज़ नहीं किया? ना तो फर्टिलाइज़र यूज़ किया ना मैन्योर। जब हमने मैन्योर यूज़ किया तो प्लांट धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, और जब हमने क्या यूज़ किया? फर्टिलाइज़र, तो प्लांट जल्दी ग्रो करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फर्टिलाइज़र प्लांट के द्वारा जल्दी एब्जॉर्व किया जाता है, फास्टली एब्जॉर्व होता है, जबकि मैन्योर क्या होता है? स्लोली एब्जॉर्व होता है। ये दूसरा डिफरेंस है। मैन्योर क्या होता है? जल्दी से एब्जॉर्व नहीं होता, स्लोली एब्जॉर्व होता है, और फर्टिलाइज़र क्या होता है? फास्ट एब्जॉर्व होता है। चलते हैं नेक्स्ट। हमने अभी तो पढ़ा फर्टिलाइज़र और मैन्योर, वो किस लिए पढ़ा था? वो फसल की पैदावार को बढ़ा रहा था। यहाँ पे क्रॉप रोटेशन भी वही है, एक दूसरा मेथड है जिससे पैदावार बढ़ सकती है, उत्पादन क्षमता बढ़ सकती है। आप 10 बोरियाँ आपके खेत से आ रही है, तो अगर ऐसा करेंगे तो 15 आएगी, ठीक है। तो इसमें होता क्या है ये देखते हैं हम। क्रॉप प्रोडक्शन इज अ प्रैक्टिस ऑफ द ग्रोइंग अ सीरीज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप इन द सेम एरिया क्रॉस सीक्वेंस ऑफ ग्रोइंग सीजन। एक ही जगह पर अलग अलग फसल का क्रम से बोना, मतलब एक ही जगह पर हम जब डिफरेंट फसल को बोते हैं,
एक साल में हमने गेहूँ बोया, दूसरे साल में सरसों बोया, साल में हमने मटर बोया, तो अलग अलग फसल बोनी है, एक जैसी नहीं बोनी है। इससे होता क्या है, पैदावार अच्छी होती है। ऐसा क्यों होता है? इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ऐसा क्यों होता है। आपको हमारे पूर्वजों की बात करते हैं। पूर्वज हमारे जो थे वो भी ऐसा किया करते थे कि वो फसल को, जैसे इस बार गेहूँ बोया, अगली बार वो सरसों बोएंगे, उसके अगली बार दाल बोएंगे। तो मतलब ऐसे फसल को अलग अलग करके वो बोते थे। वो उनका रीज़न क्या था, वो ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि उन्हें उनकी ज़रूरत होती थी। उन्हें गेहूँ हर बार नहीं खाना है, उन्हें कुछ और भी खाना है, उन्हें और भी कुछ ज़रूरत है। तो वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से फसल को अलग अलग करके बोते थे। परंतु जब आज हम देख रहे हैं कि आज उसकी ज़रूरत है, क्यों? क्योंकि उससे पैदावार बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, ऐसा क्यों होता है, देखते हैं। ग्रोइंग द सेम, इम्पोर्टेंस क्यों है? सेम crop in the same place of many years, a crop gradually deplete the soil of certain nutrients and select for highly competitive pest and weed community। एक ही फसल एक ही जगह पर बार बार बोने से क्या होगा, उसकी जो उत्पादन क्षमता है वो धीरे धीरे घटने लग जाएगी। जैसे आज आपको इस साल आपको 10 बोरी मिली है, तो वही फसल वापस आप बोगे तो 9 हो जाएगी, धीरे धीरे 8 हो जाएगी, फिर 7 हो जाएगी। तो फसल की जो उत्पादन क्षमता है वो क्या धीरे धीरे डिप्लीट हो रही है, वो घटती जा रही है। फिर है दूसरा क्या हमको लॉस होगा, दूसरा लॉस होगा कि जो इंसेक्ट होते हैं, हर क्रॉप्स में कुछ इंसेक्ट होते हैं। अगर हम एक ही तरह की फसल बोएंगे तो वो इंसेक्ट वहाँ पहले भी मौजूद थे, फिर हमने वही फसल बोई तो और वो उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। तो इससे क्या होगा, फसल बर्बाद हो जाएगी। फिर दूसरा वीड कम्युनिटी, जो वीड कम्युनिटी है, जैसे जो खरपतवार होती है, जंगली घास होती है, उनकी संख्या भी बढ़ जाएगी। इससे नुकसान होगा फसल को, क्योंकि फसल को पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे, समझते हैं और इसे एक्सप्लेन से। क्रॉप रोटेशन समझ रहे हैं हम, और ये किस लिए समझ रहे हैं, ये भी पैदावार को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि फसल की पैदावार बढ़ रही क्रॉप रोटेशन से। तो आपको ये कुछ प्लांट दिख रहा है, यहाँ पर फली लग रही है ना, इसे लेगुमिनस प्लांट कहते हैं। क्या बोलते हैं? लेगुमिनस प्लांट कहते हैं। ठीक है, इसमें एक बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। वो कहाँ होता है? रूट्स में। ये आपको दिख रहे हैं, ये गोल गोल क्या है? ये नूडल्स हैं। ठीक है, इस नूडल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। तो बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया का काम क्या है? इसका काम है नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना। नाइट्रोजन एन से डिनोट होता है, इसका एटॉमिक नंबर है 7। इसका फिक्सिंग करता है, क्या करता है? इसका फिक्सिंग करता है, इसे यहाँ पे स्थिर करता है जड़ों में। कौन? ये राइजोबियम बैक्टीरिया। ये इसका फ्रेंड है इस प्लांट का, ये इसके लिए नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है। तो बदले में इसे क्या मिलता है? इसे फूड मिलता है, पोषक तत्व मिलते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, क्रॉप रोटेशन को और समझते हैं। जैसे मानो आपने इस साल बो दिया खेत के अंदर फ्रूट्स, ठीक है, अगले साल आप क्या बोएंगे? लीफी, पत्तियों वाली सब्जी हो गई, कोई भी फसल हो गई। फिर आप उसके अगले साल क्या बोएंगे? रूट्स वाली। और फिर चौथे साल में क्या बोएंगे? लेग्यूम वाली फसल बोएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा? गुड क्रॉप रोटेशन हो जाएगा, और इससे आपको क्या होगा? प्रॉफिट, आपकी जो फसल की पैदावार है वो बढ़ जाएगी और आपको अच्छी कमाई होगी। चलते हैं नेक्स्ट। अब है डिफरेंस, किस में डिफरेंस बताना है? डिफरेंस बिटवीन द फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर। मैन्योर और फर्टिलाइज़र में डिफरेंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि किसी में कुछ घाटा था और किसी में कुछ प्रॉफिट था। तो देखते हैं किस में प्रॉफिट है और किस में लॉस है। मैन्योर यह एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और ये क्या है? इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, प्रकृति, इसे नेचुरल
भी कह सकते हैं और इसे आर्टिफिशियल भी कह सकते हैं। फिर है ये प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, ये मैदान में भी बनाया जा सकता है, इसे सिर्फ फैक्ट्री में बनाते हैं, प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्रीज। फिर ये प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस, ह्यूमस आपको बताया था किससे मिलता है, मैन्योर से। फिर है डज नॉट प्रोवाइड अ ह्यूमस, फर्टिलाइज़र में ह्यूमस नहीं होता, इसे केमिकल फर्टिलाइज़र कहेंगे। क्या कहेंगे, केमिकल फर्टिलाइज़र। फिर है लेस न्यूट्रिएंट्स होते हैं, किस में, मैन्योर में क्या होते हैं, लेस न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और रिच न्यूट्रिएंट्स किस में होते हैं, फर्टिलाइज़र में। कौन कौन से, मैंने नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। फिर एक कॉस्ट इफेक्टिव, कौन होता है कॉस्ट इफेक्टिव, सस्ता कौन होता है, मैन्योर, मैन्योर सस्ता पड़ता है, और जो फर्टिलाइज़र है वो क्या होता है, कॉस्टली। फिर है एब्जॉर्ब बाय प्लांट स्लोली, मैन्योर स्लोली एब्जॉर्ब होता है, आपको बता रखा है कि जो मैन्योर है वो स्लोली एब्जॉर्ब होता है, इस वजह से प्लांट धीरे धीरे ग्रो करता है, और जबकि ये जो फर्टिलाइज़र है वो क्या होता है, फास्टली एब्जॉर्ब होता है, इसलिए क्विकली क्या करता है, वो ग्रो करता है। इट कॉज नो हार्म टू द ऑर्गेनिज्म, ये सूक्ष्म जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाता, कौन, मैन्योर। और क्या इम्प्रूव करता है, क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाता है सॉइल की। और ये क्या करता है, ये ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है, उन्हें मार देता है। इससे क्या होता है, वो पॉइजनस हो जाता है, जहरीला, और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो फर्टिलाइज़र हमारे शरीर के लिए क्या है, हानिकारक है। इससे हमारा शरीर तो बिगड़ता ही है, बीमारियाँ तो बढ़ती ही है, साथ ही पैदावार भी घटती है, सॉइल भी किसी काम की नहीं होती, धीरे धीरे सॉइल क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है, उसमें कोई पैदावार नहीं होती है। तो फर्टिलाइज़र बहुत नुकसानदायक होता है, ये नेचर को भी नुकसान पहुँचाता है। चलते हैं नेक्स्ट, फीडिंग द सॉइल एंड फीडिंग द प्लांट। देखो आप केमिकल फर्टिलाइज़र को देखो, ये सिर्फ किसको फीड कर रहा है, ये सिर्फ फीड कर रहा है प्लांट को, प्लांट का न्यूट्रिशेंट ही प्रोवाइड करा रहा है, जबकि ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र है वो क्या कर रहा है, वो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करा रहा है और प्लांट के न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करा रहा है, दोनों का कॉम्बिनेशन उसने बना रखा है। वो क्या करता है, ऑर्गेनिक मैटर ठीक है प्रोड्यूस करता है, उससे सॉइल न्यूट्रिएंट्स भी बढ़ते हैं, और उससे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि सूक्ष्म जीव होते हैं उनको भी पोषक तत्व मिलते हैं, इससे उनकी संख्या भी बढ़ती है, उनकी ग्रोथ बढ़ती है, और वो क्या होते हैं, फ्रेंडली होते हैं प्लांट के लिए, वो प्लांट के लिए फ्रेंडली होते हैं और प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, मिट्टी को उपजाऊ करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, डिफरेंस हुआ कि जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है वो अच्छा है, वो प्लांट के साथ साथ सॉइल को भी क्या करता है, उसकी क्वालिटी को बढ़ाता है। चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे आप देख रहे हैं काऊ, ठीक है, ये काऊ जो ये डंक है, इसका गोबर है, तो ये क्या है, यहाँ पर इसने गोबर क्या है, और ये धीरे धीरे सॉइल में मिल रहा है, तो इसमें सॉइल में मिल रहा है तो क्या मिल रहा है, ह्यूमस। फिर है क्रॉप रेजिड्यूज आर डिकम्पोज्ड इन मिनरल्स, जो फसल होती है कट जाने के बाद कुछ भाग फसल का खेतों में ही रह जाता है, वो सड़ गल कर वो क्या बनाता है, खाद बनाता है, वो सभी का सभी कहाँ मिलता है, वापस सॉइल में। तो ये है मेन न्यूट्रिएंट्स प्राइमरी, और ये है सेकेंडरी। तो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये 3 सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स हैं। चलते हैं नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ द मैन्योर। मैन्योर के क्या एडवांटेज है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, किसकी, सॉइल की, सॉइल ज़्यादा वाटर को अब्जॉर्ब करता है। फिर है इट मेक द सॉइल पोरस ड्यू टू द विच एक्सचेंज ऑफ गैस बिकम ईजी, सॉइल के अंदर छोटे छोटे छिद्र बढ़ जाते हैं, किससे, मैन्योर से, उससे क्या होता है, गैस एक्सचेंज होती रहती है, रूट तक गैस पहुंचती है और सूक्ष्म जीवों को भी मिलती है, इससे क्या होता है, वो भी क्या कर सकते हैं, रेस्पिरेशन कर सकते हैं। ठीक है, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, और ये किसको इंक्रीज कर रही है, माइक्रोब, सूक्ष्म जीवों को। फिर इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, ये सॉइल की बनावट को भी जो बनावट है उसे भी क्या करती है, अच्छी करती है, कौन, मैन्योर। चलते हैं नेक्स्ट, डिसएडवांटेज ऑफ फर्टिलाइज़र।
डिसएडवांटेज क्या है फर्टिलाइज़र के, दे गेट वॉश्ड अवे बाय वाटर ईजिली एंड द कॉज पॉल्यूशन। ये पानी में बहुत जल्दी से घुल जाते हैं और इसकी वजह से क्या होता है कि जो वाटर है वो क्या होता है, पॉल्यूटेड हो जाता है, वो प्रदूषित हो जाता है, वो हानिकारक हो जाता है हमारे लिए। फिर दे हार्म द माइक्रोब्स प्रेजेंट इन सॉइल। तो ये माइक्रोब्स जो सूक्ष्म जीव है उसके लिए क्या है, नुकसानदायक है और उसको क्या कर देती है, किल कर देती है। दे रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी, और सॉइल जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता है, मिट्टी जो पैदावार करने की क्षमता है उसको क्या घटाती है। दे आर एक्सपेंसिव, और ये महंगी भी होती है। कौन, फर्टिलाइज़र, इसको केमिकल फर्टिलाइज़र कहते हैं। दे प्रोवाइड ओनली शॉर्ट टर्म बेनिफिट, ये कुछ समय के लिए बेनिफिट देती है और बाद में धीरे धीरे नुकसान ही देती है। दे चेंज द नंबर ऑफ सॉइल, दे चेंज द नेचर ऑफ सॉइल, मेकिंग इट आइदर टू द एसिडिक एंड एल्कली। एसिडिक मतलब अम्लीय और एल्कली मतलब क्षारीय। ये क्या कर देती है, उसके नेचर को ही चेंज कर देती है, एसिडिक से उसको एल्कलिन कर देती है। उससे क्या होता है कि पैदावार धीरे धीरे घटने लगती है, जो अच्छा नहीं है, उसके नेचर को चेंज कर देती है। चलते हैं नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र ऑन सॉइल। सॉइल पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी हम देखते हैं। लिविंग सॉइल और डेड सॉइल। लिविंग आप यूँ समझ सकते हैं जीवित सॉइल, और डेड मतलब मरी हुई सॉइल, मतलब मरी हुई मिट्टी और जीवित मिट्टी। तो आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे, ये एक आप देख रहे हैं पिक्चर, इसमें आपको कुछ स्माइल वाले दिख रहे हैं, ये बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं और ये सॉइल पार्टिकल है। तो इन दोनों का यहाँ पे एडिशन है। फिर यहाँ पर जब हमने इसको केमिकल फर्टिलाइज़र को ऐड नहीं किया था, जैसे ही हम इसे ऐड करते हैं तो इनकी डेथ हो जाती है, ये मर जाते हैं माइक्रोब्स बेनिफिशियल, और उसकी जगह पे रोगजनक जो जीवाणु वगैरह आ जाते हैं नुकसान देने वाले। इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि हमारी जो फसल है उससे जो उत्पादन होता है, उस उत्पादन मतलब जो भी गेहूँ हम प्राप्त करेंगे वो क्या होगा, रोग कारक होगा, उससे बीमारियां बढ़ेगी। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक दिस। एंड जो आपका क्वेश्चन है थर्ड, वो आपसे पूछना है। थर्ड क्वेश्चन ये है कि जो माइक्रोब्स होते हैं उनको हेल्थी कौन रखता है, मैन्योर या फर्टिलाइज़र। मैन्योर या फर्टिलाइज़र, उनको कौन मारता है, फर्टिलाइज़र मारता है माइक्रोब्स को या फिर मैन्योर। ये आपके 3 क्वेश्चन हुए। चौथा क्वेश्चन आपसे एक और पूछ लेता हूँ ताकि आपका पता चले कि आप रियल में पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, इस बात का भी। तो एक क्वेश्चन और है कि जो डिसएडवांटेज किसका, मैन्योर का, वो क्या है। डिसएडवांटेज ऑफ मैन्योर, मैन्योर का डिसएडवांटेज क्या है, मैन्योर नुकसानदायक क्यों है। तो इसे आप सोचना कि मैन्योर नुकसानदायक क्यों है। चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैन्योर नुकसानदायक क्यों होती है। मैन्योर नुकसानदायक कब होती है, एक तो इसे बहुत समय तक एक जगह 1 से 1.5 महीने तक हम रख सकते हैं किसी भी फील्ड में, ठीक है। उसे उसके बाद यूज़ करना होता है खेतों में, पहला तो ये कमी है। फिर इसे हम क्या नहीं कर सकते, इसे स्टोर करके नहीं रख सकते ज़्यादा समय के लिए, ठीक है। फिर ये वाटर में स्लोली क्या होती है, ये स्लोली एब्जॉर्ब की जाती है, या फिर यूँ कहें कि ये खेतों में ले जाने के लिए, इसको लेके जाने के लिए परेशानी होती है, ट्रैक्टर में भर के ले जाना पड़ता है, इससे हाथ पैर ख़राब होते हैं, इसमें स्मेलिंग आती है। और क्या है इसके डिसएडवांटेज, किसके, मैन्योर की बात हो रही है, मैन्योर के भी डिसएडवांटेज है। तो आप कुछ सोचना, ये तो मैंने आपको हिंट दिए, ठीक है। थैंक यू।